विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए ग्वालियर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक बड़ा आरोप लगाया। सिंगार ने कहा कि साल 2020 में कांग्रेस के सत्ता परिवर्तन के समय भाजपा ने मुझे भी 50 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था। कहा था कि 50 करोड़ ले लो और कैबिनेट मंत्री बन जाओ। नेता प्रतिपक्ष सिंगार ने विजयपुर उपचुनाव को लेकर कहा कि वहां वन मंत्री रामनिवास रावत चुनाव लड़ रहे हैं और वन विभाग के उप सचिव किशोर कन्याल को शासन ने कलेक्टर बनाकर पहुंचाया है। ऐसे में कैसे मान ले कि निष्पक्ष चुनाव लड़ा जाएगा। भाजपा बिना प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव लड़ेगी तो निश्चित तौर पर हारेगी। उमंग सिंगार ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री यादव का नाम मोहन यादव रखा है। वह मंदिर मस्जिद की बात तो करते हैं पर विकास की बात नहीं करते। वह काम की बातों पर चुप रहते हैं। उनके राज में 100 करोड़ के काम 200 करोड़ में हो रहे हैं क्योंकि वह घोटालों की बात नहीं करते। जबलपुर वर्गी में 600 करोड़ की योजना कमलनाथ सरकार में मंजूर हुई थी। अब इस योजना को सिंचाई विभाग ने 1300 करोड़ में करा ली। यहाँ सीधे तौर पर घोटाला हुआ। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आगे कहा कि भाजपा निष्पक्ष चुनाव नहीं लड़ रही है। हिम्मत है तो बिना प्रशासनिक मशीनरी के चुनाव लड़कर दिखाए। वन मंत्री उपचुनाव लड़ रहे हैं। शासन में वहां वन विभाग के उप सचिव किशोर कन्याल को कलेक्टर बनाकर भेज दिया। इस पर चुनाव आयोग खामोश है। इतना ही नहीं, एक दिन पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां लाडली बहनों को 3000 रुपए देने की बात कह दी। इस पर भी चुनाव आयोग क्यों कोई एक्शन नहीं ले रहा। वहीं सिंगार ने कहा कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बीडी शर्मा का दावा है कि हम उपचुनाव में रिकॉर्ड जीत हासिल कर रहे हैं। आप विजयपुर में अपनी क्या स्थिति कहां आंकते हैं। जवाब में सिंगार ने कहा कि हम अच्छी स्थिति में हैं, इस समय बहुत मजबूत हैं और जीत रहे हैं। सिंगार ने आगे कहा कि भाजपा ने विजयपुर में कहा है विजयपुर का अब तक विकास ही नहीं हुआ जो अब होगा। इस पर उन्होंने भाजपा से पूछा। इस पर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार दिल्ली में बैठकर चलती है, यहाँ से कुछ नहीं होता। इसके साथ ही रामनिवास रावत अब सिर्फ निवास रावत रह गए हैं और हार कर अपने घर जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने क्या कमी छोड़ी थी, उनको मंत्री बनाया था, पार्टी में महत्व दिया था। इसके बाद भी वह लालच में पार्टी छोड़कर चले गए। खबर सूत्र के लिए ग्वालियर से संजना प्रियानी की रिपोर्ट। हमने तो अभी मुख्यमंत्री जी को मोहन यादव बोलना चालू किया है क्योंकि मौन रहते हो। अब मौन क्यों रहते, अपने अधिकारियों के कारण मौन रहते कि सब दूर हरा भरा दिख रहा है इसलिए मौन रहते। तो मैं समझता हूं कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के बजाय दिल्ली से चल रही है। प्रदेश के अंदर विकास की बात नहीं हो रही। चुनाव अभियान हमारे हेमंत जी ने भी शिकायत करी रिटर्निंग ऑफिसर की, वहां से उसको हटाना पड़ा। किशोर कन्याल उप सचिव जो वन विभाग में थे, वन विभाग से सीधे कलेक्टर बन के श्योपुर आ गए। वन विभाग का उप सचिव कलेक्टर बन के आया और वन विभाग का मंत्री चुनाव लड़ रहा। क्या रिश्ता है। वो वही कलेक्टर जो शाजापुर में थे, जो गरीबों को बोलते थे कि तेरी क्या औकात, ऐसे कलेक्टर को वहां पर निष्पक्ष चुनाव करने के लिए बिठा दिया गया। हम चुनाव आयोग से मांग करेंगे कि जो गरीबों को के प्रति भावना नहीं रखते, गलत शब्द का उपयोग करते, उनको औकात दिखाने की बात करते, और जो वन विभाग में उप सचिव थे, जो मंत्री जो चुनाव लड़ रहे, उन्हीं के विभाग से आए, ऐसे में तत्काल कार्रवाई करना चाहिए चुनाव आयोग को, तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। अभी हाथी कई मर गए वहां पर दिवाली के समय बांधवगढ़ के अंदर, और वन मंत्री जी चुनाव में वोट मांगने में लगे। पूरा अमला लगा है। मुझे पता है कि वन समितियों के माध्यम से किस प्रकार से नीचे के अधिकारियों को, फॉरेस्ट के अधिकारियों को, फॉरेस्ट गार्ड को दबाव दिया जा रहा है वोटिंग के लिए। इस पे भी एक निष्पक्ष मैं चाहूंगा चुनाव आयोग इस पे भी रोक लगाए ताकि निष्पक्ष रूप से वोटिंग हो सके। स्मार्ट सिटी का काम चलता है, मेरे ख्याल से 5 साल हो गए। स्मार्ट सिटी का काम तो पूरा हो गया होगा, काम तो नहीं हुआ। अभी भी आपकी सीवर लाइनें पूरी वैसी की वैसी स्थिति में है, पानी सही तरीके से मिल नहीं रहा। अमृत योजना के नाम पे उस समय मुझे याद है कि बड़ा व्याख्यान किया गया, बड़े बड़े बैनर पोस्टर उस समय लगाए गए, लेकिन अभी भी ग्वालियर को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा। ग्वालियर की जनता के लिए बड़े दुख की बात है कि 20 साल से सरकार है, ग्वालियर को पानी नहीं दे पा रही। 2006 में इन्होंने कहा था कि चंबल से पानी लाएंगे हम, लेकिन पानी नहीं आया। कई प्रभारी मंत्री आए, चले गए। मेरे ख्याल से आप पत्रकार बंधुओं ने एक सवाल किया था जब गौरी शंकर बिसेन ने
मंत्री थे कि भाई पानी कब आएगा, तो मंत्री जी ने शायद जवाब दिया था कि आप चिंता मत करो, बिस्लरी का पानी पिलाएंगे। तो मोहन यादव जी से पूछना चाहूंगा, बिसेन जी कहाँ गए बिस्लरी वाले? और आप जब यहाँ पे आए तो ग्वालियर की जनता पूछे कि हमें यहाँ पर बिस्लरी का पानी कब मिलेगा ग्वालियर को। ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, क्योंकि 20 साल से सरकार है, झूठी बात करती है। केंद्रीय मंत्री बैठे हैं, केंद्रीय मंत्री जी टेक ऑफ करके चले जाते हैं महाराज, लेकिन ग्वालियर की जनता आज भी सड़कों पे पानी के लिए त्रास कर रही है। इस पे भी मैं कहना चाहूंगा कि तत्काल इस पे कार्रवाई होना चाहिए। 20 साल में अभी भी वो विकास की बात कर रहे हैं विजयपुर में कि विकास नहीं हुआ। सरकार आपकी, और आज भी बच्चे वहां पर पेड़ के नीचे पड़ रहे हैं, आज भी अस्पताल में सुविधाएं नहीं, आज भी नल जल योजना जो जल जीवन मिशन की बात करी थी मोदी जी ने, आज भी पानी नहीं पहुंचा। तो ये है वहां पर विकास कि 20 साल के अंदर विकास नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से भेदभाव करती है जनता के साथ पार्टी के नाम पे, ये आप देख सकते हैं पूरे प्रदेश के अंदर ये स्थिति है। हम लोग बीच में सभी विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, वो विकास की बात करी थी कांग्रेस के क्षेत्रों में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी मंदिर मस्जिद की तो बात करते हैं, लेकिन विकास की बात नहीं करते। विजयपुर के अंदर शहरी आदिवासियों, जिसे हम एक इंडिजिनियस जनजाति के रूप में भी जानते हैं, उसकी संस्कृति के संरक्षण के लिए 1987 में जो उसका म्यूजियम बना था, कई बहुमूल्य मूर्तियां वहां से निकली उनकी विरासत की, उसको संजोने की बात हुई, लेकिन सरकार ने उसको फिर पर्यटन को दे दिया। फिर अभी जानकारी मिली कि गुजरात की कंपनी को दे दिया, और गुजरात की कंपनी ने उस पर ताला लगा दिया। तो शहरी आदिवासियों की विरासत और संस्कृति पे अगर ताला लगाएगी तो वो निश्चित तौर से वहां का आदिवासी विजयपुर के अंदर बताएगा कि जब हमारी संस्कृति विरासत पर ताला लग सकता तो राम निवास रावत के भविष्य पे भी ताला लग सकता। ये मैं चाहूंगा कि वहां के शहरियों के लिए सरकार वादे बहुत करती है, लेकिन आज भी मुझे याद है एक समय था कि घास की रोटी खाते थे। तो ये एक इंसानियत की बात है। तो हमें इस समाज के बारे में और उसकी संस्कृति के धरोहर को संरक्षित कैसे रहे, इस बारे में हमें विचार करना चाहिए, लेकिन सरकार इसमें चुप है, ये भी आश्चर्य की बात है। तो राम निवास जी लगता है निवास रह जाएगा, तो निवास रावत अपने घर नहीं पहुंच जाए। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ लगी है, हम सब लोग हैं, पूरे सभी विधायक लगे हुए। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की जुमलेबाजी और झूठी बातों को लेके इस बार कांग्रेस के पक्ष में वहां पे मतदान होगा, ऐसा मैं आशा नहीं। धन्यवाद।